आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है सपना। सपना के पास 4.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में और वो एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रही है। उनकी इस जर्नी से हमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ ऐसी फीमेल्स जो कि आईटी में एंटर करना चाहती हैं उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाय सपना, कैसे हैं आप? यस, आई एम गुड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ऑडियंस को और आपको ये बताना चाहूँगी कि यू आर द फर्स्ट फीमेल गेस्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम लर्नोमेट। हम काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे कि कोई फीमेल आईटी प्रोफेशनल हमको मिले जो कि अपनी जर्नी शेयर कर पाए, लोगों को इंस्पायर कर पाए, क्योंकि फीमेल्स मोस्टली थोड़ी सी शाय होती है कैमरा के सामने आने के लिए, दे आर हेजिटेंट। हमने काफ़ी सारे आईटी प्रोफेशनल से बात की है बट मोस्ट ऑफ देम आर मेन। सो यू आर द फर्स्ट वन, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ऑडियंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप हैं कौन, मुझे भी थोड़ा पता चल जाएगा आपके बारे में, तो आगे की जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। Yes. So I am Sapna. Currently, I am working as a senior data engineer Okay. in one of the MNC company. So I have a 4.5 years of experience in IT. Okay. So I am completing my graduation in DY Patil in computer engineering. Okay, okay. थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना प्रीवियस आपकी डेटा इंजीनियरिंग में जर्नी कैसी रही, कैसे आप वहाँ पे एंटर किया आपने, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। हाँ, तो मतलब डेटा इंजीनियरिंग में मेरा लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट था वो AIML में था। ओके। तो मतलब मुझे AIML में पहले से इंटरेस्ट था। आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है? लाइक व्हाट इज मेरा योर? कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, तो आप ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड से थे? हाँ। ओके ओके। सो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये कहना है कि मतलब बैकग्राउंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अच्छा। वेयर इज दैट मीन्स कहाँ पे आपको इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट। मतलब मैं जहाँ पे वर्क करती थी इन वन ऑफ द स्टार्टअप कंपनी, तो वहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं था। ज़्यादा तो लोग तो वहाँ पे मैकेनिकल में थे। अरे ओके। मैकेनिकल। तो आप ये बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड ज्यादा मैटर नहीं करता, आपकी हाँ, नॉलेज तो मैटर करती है। नॉलेज मैटर करती है और हम मतलब कहाँ पे फोकस करते हैं, कहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं। और मतलब एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट मतलब वॉट एवर थिंग्स वी आर डूइंग इन IT ना, दैट थिंग्स एंड इन एजुकेशनल थिंग्स इट्स Irrelevant. yes, Yeah. irrelevant. So after graduation where we have interest, that things is more mandatory ओके। in IT. सो आपने लास्ट ईयर का जो अपना प्रोजेक्ट था वो AIML में किया? हाँ, तो वो था ट्वीट डिटेक्शन का। ओके। मतलब सेंटिमेंटल एनालिसिस था वहाँ पे ओके। ट्विटर पे। तो उसकी मतलब मैंने लिया ही उसके लिए था कि मुझे AIML में, मतलब मेरा पहले तो एम था कि AIML में जाना है, ओके पर मतलब वैसे तो हुआ नहीं। ओके। तो उसके बाद मैंने पाइथन में मतलब आफ्टर मतलब एट दैट टाइम ऑफ द माय ग्रेजुएशन आई एम डूइंग लॉट ऑफ इंटर्नशिप. So I'm doing in data analyst also in internship. ओके। And also Python के तो मैंने Coursera और मतलब ऐसे नॉर्मली मतलब मैं स्टॉप नहीं हुई कभी। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट्स या हाँ, इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप करती ही थी मतलब। ओके तो मैं वो वहाँ से मेरा पाइथन अच्छा हुआ। ओके। फिर मतलब जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी तो उन्होंने ही मुझे ऑनरोल कर दिया पाइथन एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ओहो। हाँ, तो मतलब वहाँ पे मुझे फुल स्टैक का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया। ओके जैंगो फ्रेमवर्क पे काम किया था वहाँ पे, पाइथन एंड जैंगो। ओके। तो उसके बाद दिस इज ऑल्सो माई वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी। अच्छा, जहाँ आपको जॉब लगी? हाँ, राइट। इंटर्नशिप करके फिर वहाँ पे वहीं पे जॉब जॉब लग गई 2 ओके। साल। फिर उसके बाद मेरी सेकंड कंपनी थी, वो भी स्टार्टअप थी। तो मतलब मेरे जर्नी में ऐसा था कि मुझे बहुत कुछ स्टार्टअप कंपनी की वजह से बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा था। हाँ, ये एक्चुअल में होता है। जैसे वी आर आल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? जो हमारे सीईओ हैं अंकुश सर, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अगर सीखना है और अगर स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी तो स्टार्टअप से करो। स्टार्टअप हमेशा आपको एक तो काम बहुत कराते हैं वो आपसे, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3 लोगों का काम आप अकेले करें। तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। इनिशियल डेज में आपको बुरा जरूर लगता है बट आपका जो ग्रिप होता है, आपके जो बेसिक्स होते हैं वो एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब ये मैंने उनसे सुना है और आज मैं आपसे फिर से सुन रही हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब बेसिक टू डिप्लॉयमेंट तक, मतलब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग से
डिप्लॉयमेंट तक हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। राइट बट इन एमएनसी दिस इज नॉट हैपन। राइट इन एमएनसी मतलब हर एक चीज के लिए सेपरेट टीम टीम या होती है। 2-3 लोग ऐसे होते हैं। पर वहाँ पे स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता, मतलब एक को ही पूरा वो देखना पड़ता है, देखना मतलब पड़ता है। सपोर्टिंग होते पर इतना मतलब खुद को ही सब देखना पड़ता है। तो Right. उसकी वजह से मेरा मतलब 2 स्टार्टअप कंपनी में काम करने की वजह से ना मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया आईटी में। मतलब अभी भी मैं कभी भी मतलब कभी भी मुझे स्ट्रेस नहीं आता, कभी जॉब चेंज करना हो या कुछ, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आता उस बिकॉज चीज आपने की हर वजह से। पार्ट पे काम किया है हाँ, उस मतलब पाइपलाइन के। लॉजिक क्लियर हो गया वो 2 कंपनी में ही पूरा, मतलब ऐसा लगता है अभी मतलब कहाँ पे जाऊँ तो मतलब कर सकती हूँ। राइट अच्छा सपना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि थोड़ा डेटा इंजीनियर आपके हिसाब से क्या होता है, उसकी वर्क लाइफ कैसी होती है, वो थोड़ा बताएं। आप क्या करते हैं डेली रूटीन में? हाँ, तो डेटा इंजीनियर पहले तो हमें क्लाउड सीखना पड़ता है डेटा इंजीनियर के लिए। ओके वन लैंग्वेज पाइथन and one cloud. Okay. One or two we need to experience in cloud. ओके मतलब That is mandatory. मैंडेटरी। Yes. ओके And also SQL is most Must. important. Yeah. So SQL भी आना चाहिए हमें ओके as a data engineer. तो आपका मतलब जो प्रोजेक्ट है अभी जिस पे आप रिसेंटली अभी काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या हाँ, है? तो वो मतलब ऐसा ना, नहीं आप नाम मत बताइए, बट एटलीस्ट वो क्या है प्रोजेक्ट, किस हाँ, तरीके का तो काम है वहाँ पे आपका? मतलब मेरा काम हमारा कैसा है कि 2 सर्वर होते हैं, मतलब नहीं, एक सर्वर होता है और एक हमें उनको जहाँ पे डेटा चाहिए उनके सर्वर से। राइट तो ऐसा 2 थिंग होते हैं। तो हमारा कैसा है, उनका सर्वर है, वहाँ पे उनका डेटा है, तो हमें वो क्लाउड में मतलब बिगक्यूरी में लाना है। ओके तो वैसा वो पूरा मतलब वो प्रोजेक्ट हमारा उसके लिए है कि उनका जो सर्वर का डेटा है वो हमें बिगक्यूरी में मतलब तो ऑन प्रेमाइज डेटा है ऑलरेडी सर्वर पे और वो आपको क्लाउड पे ट्रांसफर करना हाँ। है, तो ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है। हाँ। ओके ओके सपना, फिर इन चीजों के लिए जो अभी आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उसमें बेसिकली क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अभी आप यूज कर रहे हैं रिसेंटली? वहाँ पे क्लाउड स्पैनर है, वर्क फ्लो है। तो वर्क फ्लो डेटा फ्लो, सो ये पाइपलाइन टाइप में होता है। तो वर्क फ्लो पे हम जॉब शेड्यूल करते हैं। ओके तो उस टाइम पे मतलब डेटा आता है। अगर हम कोई क्वेरी है, मतलब बड़ी बड़ी क्वेरीज होती है, तो वहाँ पे हम डेटा स्क्रैच करते हैं, मतलब प्रीमाइसेस, मतलब सर्वर से डेटा लेते हैं। अच्छा उससे। ओके 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 अच्छा गॉट इट। इसके अलावा कोई टूल्स हैं जो अभी मतलब प्रेजेंट डेटा इंजीनियरिंग जॉब प्रोफाइल में ट्रेंड कर रहे हो, जो अभी सीखने चाहिए, ऐसा कुछ? पाइथन भी आना चाहिए। हाँ नहीं, लाइक पाइथन तो लाइक इट इज अ बेस। Yes. पाइथन एसक्यूएल जो आपने बोला कि हाँ। वो बेसिक चीज है जहां से आप शुरू कर रहे हो। अगर अगर अभी कुछ ट्रेंडिंग कुछ नया मार्केट में आया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पाइपलाइन है और बिगक्यूरी, मतलब क्लाउड में बिगक्यूरी आनी चाहिए। बिगक्यूरी इज नथिंग बट द एसक्यूएल। अच्छा So syntax is same in BigQuery, not that much, but we need to understand what is the BigQuery and how we can use. So there is a procedures, modeling. So data modeling we are doing there in BigQuery. ओके सपना, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में नॉर्मली आता है कि जैसे डेटा का वर्क फ्लो कैसा रहता है? लाइक डेटा आपके पास आता है, उसके बाद फिर वो डेटा साइंटिस्ट के पास जाता है, राइट? तो आपके जो प्रोजेक्ट है या आप जिस पे काम कर रहे हैं, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? हाँ, डेटा एनालिस्ट मतलब उसके लिए हम पावर भी है हमारे प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो उस पे भी आप काम कर रहे हैं नहीं, क्या? वहाँ पे नहीं, मतलब मैं डेटा एनालिस्ट, मतलब हमारा सोर्स का डेटा है, तो वो उसका मतलब डेटा टाइप्स होते हैं हर एक चीज में, मतलब एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, मतलब सब में इंटीजर, तो वो फॉर्मेटिंग होता है। मतलब हम पोस्टग्रेस का एज इट इज डेटा टाइप्स हम बिगक्यूरी में नहीं ले सकते। राइट तो हम मतलब मेरा डे टू डे काम तो अभी तो स्टार्टिंग है प्रोजेक्ट में, तो हम मतलब डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो उसमें हम फॉर्मेट करते हैं वो डेटा टाइप्स और वो थिंग्स हम बिगक्यूरी में कौन से इसमें चाहिए हमें, तो वो चीजें हम डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं हर एक टेबल के लिए। ओके और ये डेटा मॉडलिंग के लिए कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज हो रहे हैं अभी? उसमें तो एक्सेल ज्यादा यूज होता है यहाँ पे। ओके और
हाँ, और बिग क्यूरी का भी ज्यादा यूज है, अच्छा, मतलब ओके। एक्सेल और बिग क्यूरी। अच्छा, अब क्लाउड की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि हाँ, क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका किस क्लाउड में स्पेशलाइजेशन है? जीसीपी में। जीसीपी में। अच्छा, तो जीसीपी में काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? जीसीपी में 3 years। 3 इयर्स, ओ माय गॉड। अच्छा, जीसीपी के बारे में काफी सारी चीजें मैंने सुनी है, हाँ, लाइक जीसीपी अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे मोस्टली लोग जितने भी मैंने प्रोफेशनल से बात की थे, वो बोलते हैं कि एडब्ल्यूएस इज बेटर देन हाँ, जीसीपी। तो आपने क्यों ऐसे किया कि आपने जीसीपी लर्न किया? वाज दैट बिकॉज ऑफ योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट? yes, because in my second company, Mhm. there is I'm working as a Python, Okay. but there is also one cloud which is GCP. So I need to work there in BigQuery, PubSub, and also there is I'm working in data analyst team. Mhm. So data analysis जो करते हैं, मतलब PubSub, pipelines, data flow. Right. So in that team I am working. Okay. That's why I have whole knowledge of the project. This is अच्छा, my plus point in that. या राइट। अच्छा, ये तो टेक्निकल थोड़ी सी बातें होंगी। इसके अलावा मैं सपना जानना चाहूंगी कि एक थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड आईटी वर्ल्ड कैसा है? मतलब मैंने क्योंकि कभी किसी फीमेल आईटी प्रोफेशनल से ज्यादा बात की नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक फीमेल के लिए आईटी वर्ल्ड में। तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस चैलेंजेस मतलब अगर मैरिड हो तो बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। मतलब फर्स्ट तो हमें रुकना नहीं है, बस पैशनेट होना चाहिए। हर एक फीमेल में अपने वर्क वर्क के लिए पैशनेट होना चाहिए। तो ओके। वहाँ पे मतलब अगर हमने ठान लिया कि हमें करना ही है आईटी में जॉब, हम्म। तो मतलब कुछ भी हो चैलेंजेस तो आते जाते रहते हैं। तो आपने हमें शादी के मतलब बाद जॉब स्टार्ट किया है या फिर शादी से हाँ, पहले? शादी के बाद। ओह माय गॉड, दैट इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। हाँ, बिकॉज शादी के बाद काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और प्रेशर, मतलब इट्स नॉट लाइक प्रेशर नहीं बोलेंगे, हाँ, बट स्टिल मतलब आपके पास काफी सारी चीजें होती है मैनेज करने के हाँ, लिए। मतलब हमें खुद ही ऐसा लगता है कि हम मतलब वर्क लाइफ बैलेंस करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम जॉब करते हैं तो हम घर पे ध्यान ना दें, या वो एग्जैक्टली। चीजें मतलब मैनेज करने में थोड़ा होता है स्ट्रगल। ओके। पर मतलब अगर हमें करना ही है तो फिर स्ट्रगल तो मतलब कुछ हाँ, ऐसा इतना नहीं दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। लगता। यस। अच्छा, हाँ, आप स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे कि एक मैरिड वुमन के लिए हाँ, ज्यादा स्ट्रगल होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटकर अगर कुछ लाइक अपॉर्चुनिटीज की बात करें या फिर बिहेवियरल बात करें या सोशली थोड़ा बात करें, तो आईटी में कौन से चैलेंजेस एक फीमेल फेस करती है? चैलेंजेस मतलब मतलब फीमेल्स तो ज्यादा डरती है बात करने में। जैसे मेल मतलब मेल को वो प्लस पॉइंट होता है कि वो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। वैसा फीमेल को वो एक ये होता है, वॉल होता है उनको, मतलब हम राइट। ज्यादा बोले तो क्या होगा, ये वो। राइट। तो वो एक चैलेंज है फीमेल के लिए। और ज्यादा तो नहीं, बस बैलेंस रखना है हमें हर एक चीज में। मतलब आईटी में भी हो ना, तो मतलब टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए, मतलब हम दोनों लाइफ मैनेज कर सके। राइट। जॉब का टाइमिंग वो मतलब काम तो करना ही पड़ता है, तो एक दो दिन ज्यादा काम हो तो ठीक है, पर अगर रोज ही हो तो फिर तुम्हें कुछ तो एक्शन लेना पड़ता है वहां पे। आईटी में ये भी है। तो राइट। आपको खुद से बोलना होता है कि मतलब मुझे नहीं पॉसिबल हो रहा, वो कुछ नहीं, मतलब वो समझ लेते हैं, पर हमें बोलने का मतलब वो एक रहना चाहिए हमें, कि हम बोल सके सामने वाले को कि मुझे मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा टाइमिंग इतना है, 9 to 5, 9 to 6, तो मैं उतना ही कर सकूंगी। अगर एक दो दिन कुछ होगा तो मैं मैनेज करूंगी, पर रोज तो नहीं होगा। एग्जैक्टली, मतलब काफी अच्छा पॉइंट आपने बोला है सपना। बिकॉज क्या होता है कि एक बार हम अगर कोई चीज अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कंपनी के लिए करते हैं, हाँ, कंपनी वो चीज एक्नॉलेज जरूर करती है, बट इवेंचुअली उनको भी उस चीज का हैबिट हो जाता है कि यस हाँ, यू कैन डू इट आफ्टर द वर्किंग आवर्स। वंस यू विल डू, ट्वाइस यू विल डू, थ्राइस यू विल डू, और उसके बाद फिर वो हैबिचुअल हो जाएगा कि दे विल एक्सपेक्ट यू हाँ। टू डू। सो एक फीमेल के लिए ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यू हैव टू मैनेज थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। यस, एंड ऑल्सो वी हैव दैट मीन्स कुछ दिनों के पहले मतलब एक न्यूज भी आई थी एक फीमेल एम्प्लॉय के बारे में। हाँ, राइट। हाँ, तो उस चीज के लिए हमें पहले ही नो बोलना सीखना चाहिए। या मतलब हमें मैनेज करना आना चाहिए। राइट। मतलब अगर तुम्हारा वर्क जो है तुम अगर 6 तक कर ही देती हो, तो मतलब ये इश्यू नहीं आएगा।
अगर फिर भी आता है तो हमें मतलब खुद से वो पॉइंट रखना चाहिए कि हमें नहीं हो रहा, हमें दोनों भी लाइफ मैनेज करनी है। राइट, ओके। अच्छा, सपना, अब वापस से हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे जंप करते हैं। अगर हम जीसीपी सीखना चाहते हैं या जीसीपी डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या रोड मैप होना चाहिए? मतलब कहाँ से स्टार्ट किया जाए, अगर कोई फीमेल है जो अपना करियर स्टार्ट कर रही है तो उसके लिए? तो इन GCP we need to learn first SQL. अच्छा, So ओके। that means it's nothing but मतलब BigQuery और SQL सेम ही होता है। हाँ हाँ, राइट। तो BigQuery हमें पहले सीखना चाहिए। एसक्यूएल और से पहले? नहीं, मतलब SQL भी सीखना आना चाहिए। मतलब 100% जब हमारा SQL होगा ओके। तो हमें मतलब सिंटैक्स देखने चाहिए BigQuery के। और GCP का ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ वहाँ जाके ऐसा नोट्स वगैरह होता है पाइथन, वैसा नहीं। उनका मतलब प्रॉपर GCP का गूगल का एक साइट है, वहाँ पे मतलब पूरा स्टार्ट टू एंड मतलब जो होगा सिंटैक्स वगैरह वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। अगर तो हमें दैट इज अ कोर्स, प्रॉपर कोर्स नो प्रोवाइडेड नॉट बाय? कोर्स, मतलब दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज गूगल डॉक्यूमेंटेशन। राइट, गूगल डॉक्यूमेंटेशन है, बट दैट इज अ कंप्लीट कोर्स ना, मतलब एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है आपको उससे कि उसमें क्या क्या होने वाला है। हाँ इज इट हाँ सॉर्ट हाँ ऑफ दैट ओनली? हाँ, या not course, but there is documentation when we want to learn the Python or anything else. So we need to learn data types, right? ओके। Then another things, small programs. ओके, So that thing they are mentioning in that GCP. ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन सपना, लाइक मुझे ये पूछना था कि क्या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं? अगर पाइथन आती है तो क्या जावा भी सीखना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल, मतलब मुझे तो नहीं आती। मतलब जावा में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था, पाइथन में था, क्योंकि पाइथन सिंटैक्टिकली बहुत स्मॉल है और मतलब लॉजिकल थी। जहाँ पे हमें 10 लाइन का कोड जावा में करना पड़ता है, वहाँ पे पाइथन में 1 लाइन में हो जाता है। राइट। और अंडरस्टैंडिंग है, पाइथन मतलब का लर्निंग कर्व हाँ, काफी छोटा है, ये तो है एक्चुअल में। अच्छा। पाइथन आनी चाहिए। और अगर तुम्हें डेटा साइंटिस्ट मतलब डेटा साइंस बैकग्राउंड में जाना है, डेटा एनालिस्ट वगैरह, तो हमें AI/ML आना चाहिए। हाँ, AI/ML से भी थोड़ा रिलेट करेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है, लाइक AI/ML और डेटा इंजीनियरिंग, ये इनका कैसे कोलैबोरेशन होने वाला है आने वाले ईयर्स में? हाँ, तो वो मतलब डेटा इंजीनियर का मतलब लास्ट का जो प्रोसेस होता है वो डेटा साइंटिस्ट होता है। राइट, तो वहाँ पे मतलब डेटा इंजीनियरिंग में ETL प्रोसेस होता है। राइट। तो डेटा आने के बाद हमें डेटा साइंस मतलब डेटा साइंटिस्ट के पास वो काम चला जाता है। तो वो एक मतलब होता है कि डेटा इंजीनियर हो तो मतलब वो AI/ML के लिए वो एक चांस होता है कि डेटा इंजीनियर में भी वो बाद में मतलब मैं खुद के लिए तो मैं मतलब सीखना चाहूँगी AI/ML। मेरा लास्ट ईयर में हुआ था और इंटर्नशिप भी हुए थे। मुझे मतलब मेरा तो यही था कि मुझे AI/ML में जाना है, पर मतलब मुझे वो चांस नहीं मिला। पर मतलब डेटा इंजीनियर में भी मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप है डेटा इंजीनियर के बाद के। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम एक डेटा इंजीनियरिंग AI/ML लर्न करता है या उससे रिलेटेड काम कर रहा है, तो क्या हम उसको डेटा साइंटिस्ट बोल सकते हैं? हाँ, अच्छा, वो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। अच्छा, ओके। मतलब वो अगर उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहा है हाँ, हाँ। या AI/ML का काम अगर वो सीख रहा है या कर रहा है, तो वही फिर मतलब इट्स नथिंग बट डेटा इंजीनियर प्लस AI/ML इज इक्वल्स टू डेटा साइंटिस्ट। यस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा ओके, एनालिस्ट। ओके, डेटा एनालिस्ट। लेकिन डेटा एनालिस्ट का काम तो थोड़ा सा पहले आता है ना, जब क्लीनिंग ऑफ डेटा होता है, या फिर जब कैसे बोलना चाहिए कि जब क्लीनिंग ऑफ डेटा हो रहा है या फिर सॉर्टिंग करते हैं डेटा का, बेसिक एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ इनिशियल लेवल पे डेटा एनालिसिस का ज्यादा रोल आता है। मतलब एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे भी होता है वो चीजें। अच्छा, पर मतलब डेटा एनालिस्ट के लिए हमारे पास डेटा है, राइट? राइट। तो वहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे मतलब हमें एनालाइज करना पड़ता है कि डेटा अगर सेल्स का डेटा है तो मतलब पैटर्न एनालाइज करते हैं कि ये ईयर में कितना सेल हुआ है। तो उस चीज के लिए हमें AML के अल्गोरिदम्स यूज करने यस, पड़ते हैं। यस, यस। तो वो चीज के लिए मतलब आफ्टर डेटा इंजीनियर डेटा एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड, डेटा साइंटिस्ट। मैं चाहूंगी कि आप अपना कोई फनी एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने मतलब फेस की अपने करियर पाथ में, वो एक शेयर करिए, बिकॉज हमारी ऑडियंस को स्टोरी सुनने में काफी मजा आती है।
तो अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। कैसा होता है ना, हमें पाइथन आता है, पर इन एवरी प्रोजेक्ट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट। राइट। सो वहाँ पे मतलब एडवांस भी आना चाहिए पाइथन का। एडवांस मतलब व्हाट वी कैन से pandas, हाँ, numpy, राइट, that things लाइब्रेरीज, also we need या to data frames. So that thing starting में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था वहाँ पे। ओके। तो वो कैसे करते थे, मतलब मेरे सीनियर्स जो होते थे ना, तो वो मतलब हम, मेरे लिए तो वो मतलब अच्छा था और यूनिक एक्सपीरियंस थे वो। राइट। कि उतने जो सीनियर होते हैं आजकल हम सुनते हैं, तो वो मतलब बॉसी नेचर के होते हैं। तो वो सीनियर्स हमारे एकदम फ्रेंडली थे और मतलब हर एक चीज में हमें हेल्प करते थे, मतलब मुझे तो करते थे। अगर तो इनिशियल ईयर्स में ऐसा कोई मिल जाए तो फिर तो हाँ ऐसा तो लगता है कि मतलब देवता ही ये, प्रकट हो गए। हाँ मतलब हर एक प्रोजेक्ट में ऐसा होता है मेरे साथ। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ग्रास्पिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो राइट। उस टाइम पे मुझे मतलब ऐसा कोई तो हेल्पिंग मिल जाता है तो मेरा मतलब थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। तो मतलब ये एक होना चाहिए आईटी में कि मतलब हर एक मतलब सीनियर हो या साथ में हो, मतलब हेल्पिंग होना चाहिए। और उसकी वजह से ना मैं खुद में कोई अगर नया होगा या कोई होगा ना, तो मैं खुद से हेल्प करने जाती थी। मतलब मुझे भी वो सिचुएशन पता थी कि हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं, अगर कोई हेल्प करता है तो मतलब वो देवता ही बनता है हमारे नहीं, लिए। एक्चुअली ये होता है क्योंकि फ्रेशर्स जो रहते हैं जब वो एंटर हाँ करते हैं तो उनको आता कुछ नहीं है, बिकॉज जैसे हाँ आपने पहले बोला कि हमारी जो एजुकेशनल नॉलेज है, हाँ जो हमने स्कूल में पढ़ा या कॉलेज में पढ़ा या जो भी डिग्रीज हैं, वो जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो वो कहीं काम नहीं आती है। दिस इज द फैक्ट अबाउट द इंडियन एजुकेशन। आई कैन बी लाइक, ऑफ कोर्स थोड़ा ऑफेंडिंग सा है ये स्टेटमेंट, बट दिस इज ट्रू। तो वैसे ही जैसे आपने बोला कि जब रियल टाइम में कोई आके फ्रेशर्स की या जब हमें कुछ नहीं आता तो हमारी हेल्प करता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि यार मतलब रियली ही इज लाइक अ गॉड टू मी। यस। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। एंड ऑल्सो फ्रेशर को मतलब फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, मतलब स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई चीज है ना, तो उसके ऊपर हम मतलब सीखते रहते हैं ना, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस तो आता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मुझे आता नहीं तो मैं अभी मतलब क्या करूं, मतलब उस जो आता नहीं उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने के वजह हम मतलब मतलब हमें जो करना है, हमें मतलब जिस चीज में काम करना है, तो उसमें फोकस करके वो मतलब यूट्यूब पे वगैरह सब जगह सब कुछ होता है। राइट। बस हमें करना है। मतलब वो चीजें हमें भले मतलब प्रोजेक्ट के जैसे नहीं होगा, पर कुछ तो क्लू होगा उसमें। तो मतलब हमें मतलब वो करना चाहिए। अगर मतलब मैं एडवाइस देना चाहूंगी फ्रेशर या कोई मतलब एक्सपीरियंस भी हो, राइट। मतलब स्टॉप नहीं होना, मतलब कुछ तो कर। अगर सामने वाले को दिखता है हम एफर्ट ले रहे हैं, तो वो मतलब एक्शन नहीं लेगा कि हाँ कुछ तो मतलब एफर्ट तो ले रहा है हाँ, सामने वाला। एटलीस्ट वही है ना कि एग्जाम में अगर हम हाँ अटेम्प्ट करते थे क्वेश्चन तो टीचर्स उसके मार्क्स देते थे कि भले हाँ रिजल्ट नहीं भी आया तो एटलीस्ट उसने अटेम्प्ट तो किया ही है। हाँ अच्छा, सब ना आप खुद को, जैसे अब आईटी वर्ल्ड है बहुत डायनेमिक है, हमेशा कुछ कुछ नया नया आता रहता है, तो आप खुद को कैसे अपडेटेड रखते हैं, क्या सीखते मतलब रहते हैं? मुझे मतलब मेरा एक है कि मुझे मतलब नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत अच्छा आता है। ओके। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं AWS भी सीखूं, पावर BI भी सीखूं, AI ML भी सीखूं। तो मतलब मेरा वो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान तो यही है कि मतलब और एक क्लाउड का मैं पूरा नॉलेज ले लूं। राइट। GCP का तो ले रही हूँ, मतलब उसमें भी एडवांस है। मतलब जेन AI करके भी है अभी, हाँ, राइट, एक जेन अभी एआई तो। आया। हाँ, तो वो मतलब हम बिग क्यूरी में यूज कर सकते हैं जेन एआई का। हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब मैंने भी सुना है कि जेन एआई की भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो वो मतलब क्लाउड विथ एआई ऐसा है। काफी हाँ, तो स्ट्रॉन्ग अभी इंटीग्रेशन है। ट्रेंडिंग तो जेन एआई मतलब सुना है मैंने। और कैसा होता है ना, मतलब हमें पूरा नॉलेज आने तक हमें स्टॉप नहीं होना है। आईटी में ये मतलब पूरा तो आता ही नहीं, मतलब इतना बड़ा। वास्ट है। हाँ, राइट। तो मतलब पूरा तो नहीं आता, बस सीखते रहना चाहिए। हाँ, ये बात तो सभी, मतलब ये एक कॉमन स्टेटमेंट है जो मुझे सारे ही आईटी वाले जो आकर बैठ के जागते हैं हाँ यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि आईटी इज अ फील्ड जहाँ पे आप सीखना कभी बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ आपको डेली जाना है, काम करना है, बट रोज कुछ नया सीखना है। हाँ आपको डेली कुछ नया अपडेट करना है खुद को किसी ना किसी वे में, चाहे आप यूट्यूब से करें, चाहे आप पढ़कर करें, चाहे कोर्स ज्वाइन करके करें। बट अगर आप रुक गए तो फिर आईटी में आपका करियर खत्म। हाँ, ऐसा तो है। मतलब मेरे भी कुछ है सीनियर्स, तो उन्होंने स्टार्टिंग मतलब
मेरे खुद के मतलब मैनेजर वगैरह वो थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग सपोर्ट में किया। फिर बाद में एक से बढ़कर एक मतलब लैंग्वेजेस का नॉलेज लेते गए। राइट। फिर मतलब वो चीज़ें उनको यूज़फुल होती गई, फिर उनका नॉलेज मतलब बढ़ता गया और उनकी पोस्ट भी बढ़ती गई। तो अभी वो मेरे मैनेजर थे। ओह! ओके। अच्छा, तो सपना आप बोल रहे हैं कि नॉन टेक वाला बंदा भी डेटा इंजीनियर बन सकता है अगर हाँ। चाहे तो। तो उस पार्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर शुरू करना है किसी नॉन टेक बैकग्राउंड वाले बच्चे को या स्टूडेंट को, तो वो कहाँ से शुरू करे? एसक्यूएल से ही शुरू करना चाहिए क्या? हाँ, एसक्यूएल और पाइथन। अच्छा, तो एसक्यूएल, पाइथन और फिर उसके बाद? क्योंकि पाइथन का कैसा है मतलब जीसीपी में भी क्या डेटाब्रिक्स वगैरह हमने सुना है। तो वहाँ पे हमें पाइथन में कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब पाइपलाइन से वो शेड्यूल करनी पड़ती है पाइथन में। ओके। तो मतलब पाइथन आती है तो वो प्लस पॉइंट है, और एसक्यूएल का भी नॉलेज लेना चाहिए। ओके। और मतलब नॉलेज तो अगर किसी को एंटर करना है तो मतलब प्रॉपर अगर क्लाउड का है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज ले, मतलब प्रैक्टिकली वो कितना स्ट्रांग है। मतलब हम कैसा है ना, हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो मतलब स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन में उनको मतलब सामने वाले को पता चल जाता है कोई इसको क्या आता है। हाँ, मतलब हम अगर प्रैक्टिकली कुछ चीजें करते हैं ना, तो वो मतलब प्लस पॉइंट होता है, और इंटरव्यू में भी हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमें बस करना है, या मुझे पाइथन करनी है तो मैंने पूरा सीख लिया, ये कर लिया, पर तुम प्रैक्टिस कितनी करती है वो चीज को, मतलब वो हैंड्स ऑन इम्पोर्टेंट। कितना आता है आपको, हाँ, बेसिकली वो हैंड्स ऑन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंटरव्यू में भी कैसा होता है कि वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और हम्म। वो क्वेश्चन किसको आते हैं, जो जिसने प्रैक्टिस की की है, है। जिसने खुद से मतलब कुछ किया है। आपसे पहले एक जीसीपी डेटा इंजीनियर आकर गए थे, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि जब मैं फ्रेशर्स को देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो लोग थ्योरीज रट कर आते हैं। हाँ, लाइक उनको ये पता होता है कि ये वाले उसमें ये चीज़ होती है, बट अगर उनको ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ दे दिया जाए या उनको व्हाट इफ वाला कोई क्वेश्चन, हाउ वाला कोई क्वेश्चन पूछ लो, तो बस दे आर लाइक पता नहीं, बिकॉज उन्होंने वो प्रैक्टिस नहीं किया। तो उनका भी यही सेम कहना था कि जो फ्रेशर्स हैं दे आर लैकिंग ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन नहीं करते, बट उनको लगता है कि हाँ हमको सब कुछ आता है। जीसीपी का भी ऐसा ही है कि ऐसा मतलब हम सब कुछ सीख सकते हैं, पर मतलब जिसने उस पर काम किया है ना, वो ही इंटरव्यू क्रैक कर सकता है एज अ जीसीपी डेटा इंजीनियर का। ओके मतलब ओके। ऐसा है, मतलब खुद से करना पड़ता है वो। और हम मतलब एज अ फ्रेशर अगर क्लाउड में आना है, तो मतलब जीसीपी का भी उनका मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। तो हम मतलब वो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जीसीपी इन्वायरमेंट में। अगर किसी को मतलब सीखना ही है वो फ्री क्लाउड। ऑफ कॉस्ट रहता है यस, या? फ्री ऑफ ओके, कॉस्ट प्लीज रहता है। नोट इट डाउन, ये जो बोल रही हैं आप जाकर फ्री में वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल इज प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म टू यू। ओके। सो सपना, लास्ट, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है वैसे बात करने में, मन नहीं कर रहा है बंद करने का, बट या वी हैव टू कंक्लूड द सेशन। सो एट लास्ट में चाहूंगी कि आप जो हमारी एस्पायरिंग फीमेल जो हैं, जो चाहती हैं कि एंटर करें आईटी में, उनके लिए एक मैसेज दें, उनको थोड़ा इंस्पायर करें अपनी बातों से कि यस यू कैन डू इट। यस। सो पहले तो मतलब बर्डन नहीं आना चाहिए कि हाँ मुझे जॉब करनी है या मुझे जाना है, पर मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अगर शादी हुई है या क्या। और कुछ मतलब मेरे साथ अनमैरिड भी वुमेन थी, तो उनका मतलब क्वेश्चन ये था कि मतलब शादी के बाद कैसे मैनेज होगा, फिर राइट। मतलब कैसे करेंगे। पर अगर मतलब करना है तो मतलब करते ही है हम, मतलब सब कुछ मैनेज हो ही जाता है, हम कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ वॉल नहीं रखनी चाहिए सामने कि हम कैसे करेंगे या क्या करेंगे, मतलब बस पैशन होना चाहिए। मतलब ऐसा मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप की थी ना, वहाँ पे बहुत सारी लेडीज थी, तो उनका कैसा था कि अभी मैं मैरिड हूँ, तो अभी मेरा बच्चों का भी देखना पड़ता है और ये वो। पर वो सिर्फ रीजंस है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब लोग रीजन अगर सीखना है तो मतलब खुद करो, मतलब उस पे वर्क करना चाहिए हर एक ने। राइट। मतलब लाइफ विदाउट स्ट्रगल इज नॉट लाइफ। हाँ, मतलब हमारे पास ऑप्शन तो बहुत होते हैं कि मतलब हाँ ये रीजन था, रीजन बहुत होते हैं हर एक चीज के लिए, पर अगर करना हो तो रीजन मतलब पीछे रह जाते। तो मतलब मेरा फीमेल्स को यही कहना होगा
कि मतलब एंटर करना है तो प्रॉपर नॉलेज ले, एक मतलब कोई तो कोर्सेस वगैरह स्टॉप मत करो खुद को, मतलब लर्निंग कंटिन्यू स्टार्ट रखो। रखो, राइट। और मतलब मेरा तो ये है कि हम अगर करते रहते हैं ना कुछ चीज, तो उसका रिजल्ट तो 101% आता ही है। राइट। तो ऐसा मेरा ये नहीं है सपना, लेकिन experience। आपने काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि आप जो सोचते हैं वो सब कुछ आपके माइंड में होता है, अगर आप हाँ। चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और शादी के बाद चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बट हाँ। चीजें सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। अगर आप पार करना चाहें तो सब कुछ पार करके अपनी एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यस। थैंक यू वेरी मच सपना, बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी कुछ जानने का मौका मिला, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी जानने का मौका मिला। So have a very good day, and we will again meet sometimes for such kind of informative podcast. Thank you very much. Have a very thank good you. day. Yeah, thank you for giving me this opportunity. Yeah. Thank you, Lucknow Met. Okay. Bye bye. Yeah, bye bye.